गुड मॉर्निंग गाइज, विश अ वेरी हैप्पी ईस्टर। अभी बज रहे हैं सुबह के 3:30 और मैं जस्ट अभी नहा के आई हूँ चेंज करने के लिए, क्योंकि मम्मी लोग चली गई चर्च और मैं भी तैयार हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही थी, ज़्यादा ब्लॉगिंग नहीं करूँगी। तो विश अ वेरी हैप्पी ईस्टर। तैयार होकर मिलती हूँ। मैं ना गाइस लेट हो रही थी, इसीलिए मैं ना जल्दी जल्दी तैयार वैयार होकर के सीधे चर्च पहुंच गई हूँ। चलो अब चर्च अटेंड करते हैं, आप लोगों से मिलती हूँ बाद में, ठीक है। विश यू अगेन वेरी हैप्पी 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 ईस्टर। कितने बजे से चर्च स्टार्ट होगा ना? कब्र स्थान पर हम सब मिलकर उस महान परमेश्वर की आराधना करेंगे। जैसा बन पाए अपने अपने जगह पर अपना जगह ले लेंगे और आज की आराधना में हम लोग प्रोसेसन नहीं कर पाएंगे और अपने जगह से ही हम लोग इस आराधना को आगे बढ़ाएंगे। प्रभु ये यीशु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र आत्मा के नाम से आमीन। हे परम धन्य पवित्र पिता, महिमा का राजा स्वर्ग और पृथ्वी तेरे हाथों में है और परमेश्वर पिता अद्भुत रीति से हम सबों की जीवन की रचना की है और यह जीवन अपने ही स्वरूप और समानता में आपने हमारे जीवन की रचना की और अपने जीवन की शक्ति को आपने दिया। पहले तो परमेश्वर लोग की जीवन में आपने जो जीवन दिया उसके लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद है तो परमेश्वर का आपके अद्भुत प्यार के लिए जो यीशु नाम में हम सब मानव जाति के जीवन के लिए आपने प्रकट किया। पहले तो परमेश्वर सचमुच हम आपका धन्यवाद करते हैं और उसी यीशु नाम में प्रभु परमेश्वर हमारे लिए जीवन को सुरक्षित किया। आज वो दिन को स्मरण करते हैं प्यारे तो परमेश्वर, जबकि इस कब्र स्थान पर आपकी आराधना करने के लिए उपस्थित हैं, तो आप ही अपनी आत्मा का बल और शक्ति में प्रदान करता कि संपूर्ण आराधना तेरे नाम की महिमा के लिए कर सके, आपके वचनों को सुन सके। परमेश्वर पिता संपूर्ण बातों को तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। प्रार्थना धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे और यह समय है अब प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे। ये परम पवित्र और परम दयावान परमेश्वर, हम मानते हैं कि हमने मन वचन और कर्म से तथा भलाई करने में आस्था के द्वारा तेरे विरोध और एक दूसरे के विरोध पाप किया है। इसलिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं कि तू हम पर दया कर और हमारे पापों को क्षमा कर। आमीन। सर्वशक्तिमान और दयावान परमेश्वर हमारे सब पापों को क्षमा करे और उन सबको को छुटकारा दे, हमें अपने जीवन सुधारने के लिए अनुग्रह दे और पवित्र आत्मा की शामत से हमें भरपूर करे। आमीन। प्रार्थना करें जैसे सुविधा होगी, हम अपने स्थान पर बैठ सकते हैं या हम खड़े खड़े भी रह सकते हैं। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र प्रभु यीशु के द्वारा मृत्यु पर विजय प्राप्त की और हमारे लिए अनंत जीवन का द्वार खोल दिया। हम बड़ी नम्रता से विनती करते हैं कि जैसे तूने अपने विशेष प्रेरणा से हमारे मन में सदिच्छाएं उत्पन्न की है, वैसे हम निरंतर तेरी सहायता से उन इच्छाओं को भले कार्यों में प्रकट कर सके। हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर जुगजुग जीता और सब वस्तुओं पर राज करता है। आमीन। हे परम पवित्र परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के परमेश्वर तो आप है। मानव जाति के जीवन को बनाने वाला परमेश्वर, अपने जीवन की शक्ति को देने वाला परमेश्वर तो आप ही है। आपकी आशीष के द्वारा मानव जातियाँ उत्पन्न होती है और गिर जाती है। हम उन तेरे सेवकों के लिए, तेरे दासों के लिए और तेरे विश्वासियों के लिए वो परमेश्वर सलाह रखते हुए जो इस संसार से विदा हो गए हैं, पिता परमेश्वर हम स्मरण करते हैं। वो परमेश्वर तमाम हमारे प्रियजन सचमुच अपनी दौड़ को पूरी कर ली है, अब विश्राम में है। प्यारे तो परमेश्वर तेरे ही पौधे हाथों में समर्पित करते हैं। वो परमेश्वर सचमुच तेरे नाम की महिमा करते हैं। तूने
अपने प्रियों के साथ भलाई की है और करुणा की है। इस कृपा के लिए और तेरे अनुग्रह के द्वारा उनके व्यक्तित्व और उनकी उपलब्धियों के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। अब वे शोक और रोग से पूरी तरह से मुक्त हो गए हैं, वे मृत्यु से पार हो चुके हैं और हमें आशा है कि वह तेरे प्रेम और कृपा दृष्टि में सर्वदा रहेंगे। वर दे कि हम तेरे संतों के नमूने से प्रोत्साहित होकर उस दौड़ को जो हमारे सामने है धीरे से दौड़े और विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहे, ताकि अंत में हम अपने प्रियजनों के साथ उसकी उपस्थिति में आनंद की परिपूर्ति में एक हो, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्ट के द्वारा। आमीन। हे परमेश्वर, अपने ईश्वरीय योजना के तहत वो परमेश्वर अपने महान प्रेम के द्वारा सबों के जीवन को अपने कलीसिया के परिवार में मिलाया है और कलीसिया आपका बदन है। हम विश्वासी लोग उसकी अभिन्न अंग है। पिता परमेश्वर आपकी कलीसिया पर दया दृष्टि कर, अपनी कलीसिया को स्मरण कर जिसको आपने अपने लोगों से मोल लिया है, होने दे अपनी बड़ी आशीष प्रदान कर, तेरी आत्मा का सामर्थ प्रदान कर, ताकि लौकिक जीवन में कलीसिया विश्वास को थामे रहे, विश्वास के मार्ग में निरंतर आगे बढ़ते जाए और इस लौकिक जीवन में कलीसिया के द्वारा निरंतर तेरे नाम की महिमा होने पाए। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे परम धन्य परमेश्वर पिता, तू सारे सृष्टि के लोगों को एक ही लहू से सारी पृथ्वी पर वास करने के लिए उत्पन्न किया है और जो दूर है और निकट है दोनों को प्रेम का संदेश सुनाने के लिए अपने धन्य पुत्र यीशु को जगत के लिए भेजा। हमारी प्रार्थना है उन अनगिनत लोगों के लिए आज तक आपके प्रेम को नहीं जाना है, तेरे सुसमाचार को नहीं जाना, तेरे वचन फिर भी माध्यम से प्रचारा जाता है। अपनी बड़ी आशीष प्रदान करता कि तेरा वचन हर कोई के पास पहुंचने पाए और हर कोई यीशु नाम में जीवन पाए। उस महान प्रतिज्ञा को पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मनुष्यों पर अपनी आत्मा उड़ेलूंगा। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हम बैठ जाएंगे, समय है परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। सुसमाचार पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार के 20वें अध्याय में लिखा है और उसका पहला पद से सुसमाचार आरंभ होता है। पवित्र यूहन्ना रचित सुसमाचार अध्याय 20 और उसके पहला पद से 18वें पद तक। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलीनी भोर को अंधेरे रहते ही कब्र पर आई और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। तब वह दौड़ी और शमौन पतरस और उस दूसरे चेले के पास जिससे यीशु प्रीति रखता था आकर कहा, वे प्रभु को कब्र में से निकाल ले गए हैं और हम नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। तब पतरस और वह दूसरा चेला निकलकर कब्र की ओर चले। वे दोनों साथ साथ दौड़ रहे थे, परंतु दूसरा चेला पतरस से आगे बढ़कर कब्र पर पहले पहुंचा और झुककर कपड़े पड़े देखे, तब भी वह भीतर ना गया। तब शमौन पतरस उसके पीछे पीछे पहुंचा और कब्र के भीतर गया और कपड़े पड़े देखे और वह अंगोछा जो उसके सिर से बंधा हुआ था कपड़ों के साथ पड़ा हुआ नहीं, परंतु अलग एक जगह लपेट कर रखा हुआ था देखा। तब वह दूसरा चेला भी जो कब्र पर पहले पहुंचा था भीतर गया और देखकर विश्वास किया। वे तो अब तक पवित्र शास्त्र की वह बात ना समझे थे कि उसे मरे हुए में से जी उठना होगा। तब ये चेले अपने घर लौट गए, परंतु मरियम रोती हुई कब्र के पास ही बाहर खड़ी रही और रोते रोते कब्र की ओर झुककर दो स्वर्गदूतों को उज्जवल कपड़े पहने हुए एक को सिरहाने और दूसरे को पहचाने बैठे देखा। जहाँ यीशु का शव रखा गया था उन्होंने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? उसने उनसे कहा, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उसे कहाँ रख दिया है। यह कहकर वह पीछे मुड़ी और यीशु को खड़े देखा पर न पहचाना कि यह यीशु है। यीशु ने उससे कहा, हे नारी, तू क्यों रोती है? किसको ढूंढती है? उसने माली समझकर उससे कहा, हे महाराज, यदि तूने उसे उठा लिया है तो मुझे बता कि उसे कहाँ रखा है और मैं उसे ले जाऊंगी। यीशु ने उससे कहा, मरियम।
उसने पीछे मुड़कर उससे इब्रानी में कहा, रबूनी अर्थात हे गुरु। यीशु ने उससे कहा, मुझे मत छू, क्योंकि मैं अब तक पिता के पास ऊपर नहीं गया हूँ, परंतु मेरे भाइयों के पास जाकर उनसे कह दे कि मैं अपने पिता और तुम्हारे पिता और अपने परमेश्वर और तुम्हारे परमेश्वर के पास ऊपर जाता हूँ। मरियम मगदलीनी ने जाकर चेलों को बताया, मैंने प्रभु को देखा है और उसने मुझसे ये बातें कही। यह ख्रिस्त का सुसमाचार है। प्रार्थना करें। परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं हमारे जीवन के लिए कि तूने मनुष्य जाति बना करके इस जगत में भेजा है। परमेश्वर, इस उपकार के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हमारे जीवन में पुनः इस दिन को अर्थात प्रभु यीशु ख्रिस्त के जी उठने का पर्व को हमने देख पाया है। परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इन सब बातों के लिए, और होने दिया है कि तू हम एक साथ इस जगह पर हम मिल पाए हैं। यह तेरा उपकार है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर, इस भोर की आराधना को हम तुझ में समर्पित करते हैं कि तू आप हमारे साथ हो, और इस समय तेरे वचनों से सीखना समझना चाहते हैं कि तू आप हमारे साथ हो ले, कि हम तेरे वचनों से योग्य सीख सकें, समझ सकें और उसे अपने अंतःकरण में ग्रहण कर सकें, और हमने समझ की आत्मा प्रदान कर वक्ता श्रोता दोनों पर अपनी आँख सुन दे, किसी यीशु के नाम में आमीन। प्रभु जी उठा है, वह सचमुच जी उठा है। हालेलुया। थोड़ी देर हम लोग परमेश्वर के इस वचन से बातें करने का कोशिश करें और समझने का कोशिश करें। बात करेंगे, समझने का प्रयास करेंगे। जैसे वचन हमें बताती है, और यीशु ख्रिस्त ने पहले ही कह दिया था अपने शिष्यों को कि इस यरूशलेम मंदिर को ढा दो तो मैं इसे 3 दिन में पुनः खड़ा कर दूंगा। वह अपनी देह के विषय में ऐसा बोल रहा था। हम ख्रिस्तियों का एक मान्यता है कि परमेश्वर ने क्रूस पर चढ़ने के बाद तीसरे दिन जो यीशु को मृतकों में से पुनर्जीवित किया, मसीह और प्रभु के रूप में उनका उत्कृष्ट जीवन प्रारंभ किया या पुनर्स्थापित किया, या परमेश्वर ने ऐसा किया है। और नए नियम के अनुसार यीशु मृतकों में से प्रथम जन्म हम कहेंगे, प्रथम जन्म या प्रथम जी उठा में से थे, और उन्होंने परमेश्वर के राज्य की शुरुआत की थी। यीशु का पुनरुत्थान कई कारणों से बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु का पुनरुत्थान एवं स्वयं ही परमेश्वर की असीम सामर्थ्य की साक्षी देता है, और जो साक्षी स्वयं आप हैं, और उसी साक्षी के तहत कि आप इस जगह पर अभी उपस्थित हैं। और तब यीशु का पुनरुत्थान कई लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, कई लोगों के लिए नहीं, सबों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और वो एक कारण से नहीं, कई कारणों से यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान, यीशु ख्रिस्त का पुनरुत्थान जो है कि वह हमारे लिए विशेष रूप से कि बहुत महत्वपूर्ण है, और सबके लिए, और वह प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठा है। यदि परमेश्वर अस्तित्व में है, और यदि उसने ब्रह्मांड की रचना की है, और उसके ऊपर उसकी सामर्थ्य है, यदि उसके पास ऐसा सामर्थ्य नहीं है तो वह हमारे विश्वास और आराधना की योग्य नहीं। केवल वही जिसने जीवन की रचना की है, मृत्यु के पश्चात से जीवित कर सकता है। केवल वही इस भयावह को उलट सकता है, जो मृत्यु में से जी उठा है, और परमेश्वर स्वयं ही जो है कि उस भयावह मृत्यु को पलट दिया और उसको जीवन में बदल दिया, और केवल वही उसके डंक को हटा सकता है और कब्र के ऊपर विजय को प्राप्त कर सकता है। जैसा
कि उसने हमें सिखाया है पहला कुरिन्थ 15 अध्याय 54 और 55 पद में, जय ने मृत्यु को निगल लिया, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंग कहाँ रहा। यदि हम यहूदा इस्करियोती के उन बातों को स्मरण करें जो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त ने या तो सुसमाचार ने हमें बताया है कि उसमें शैतान समा गया था, यहूदा इस्करियोती में शैतान समा गया था, और वह शैतान यीशु के ऊपर उसे शारीरिक मृत्यु देने की सामर्थ प्रदान किया था यहूदा इस्करियोती ने। और तब वह बहुत खुश था शैतान कि मैंने जीत लिया है, मैंने जगत को जीत लिया है। वह जानता था हर बातों को जो कि यीशु के शिष्यों से अधिक वह जानता था, जबकि यीशु की बातों को यीशु के शिष्य सुनते थे और सीखते थे, समझने का प्रयास करते थे, लेकिन शैतान उससे अधिक समझता था, क्योंकि वह परमेश्वर के द्वारा भेजा हुआ परमेश्वर का पुत्र था और एकलौता पुत्र परमेश्वर का था। और जो है कि वह शैतान चाहता था जिसमें कि यहूदा इस्करियोती में जो कि यहूदा इस्करियोती में घुस गया था और उसके मन में घुस गया था, और वह शैतान जो है कि प्रभु यीशु ख्रिस्ट को जो उस गुड फ्राइडे को वह जब मारा गया, गाड़ा गया, और तब कि वह बहुत खुश था। और तब आज के दिन प्रभु यीशु ख्रिस्त इस प्रकार से स्वयं पहले ही कह दिया था कि मैं 3 दिन के बाद पुनः जी उठूंगा। और इस भोर को जब हम देखते हैं कि वह शैतान बिल्कुल स्पष्ट रूप से हार चुका है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से हार चुका है, इसीलिए कि पौलुस हमें इस बात को बताता है कि जय ने मृत्यु को निगल लिया है, हे मृत्यु तेरी जय कहाँ रही, हे मृत्यु तेरा डंक कहाँ रहा। जय ने मृत्यु को निगल लिया है। और तब जो कोई मसीह यीशु पर विश्वास करते हैं और संपूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, उसके वचनों पर चलने का प्रयास करते हैं, उन्होंने भी जय को हासिल कर लिया है, उस मृत्यु को निगल लिया है। यहाँ उपस्थित एक एक लोग जो हमारे पूर्वजों के पास, अर्थात कि हमारे पूर्वज जो कि जिनको कि हमने दफना दिया है, वे भी यदि परमेश्वर पर विश्वास करते थे, मसीह यीशु पर विश्वास करते थे, तो उस मृत्यु को उन्होंने निगल लिया है और वे फिर से पुनर्जीवित हो उठेंगे जब प्रभु यीशु ख्रिस्त का दूसरा आगमन हो तो। और तब यीशु को कब्र में जी उठाने में परमेश्वर हमें मृत्यु और जीवन के ऊपर उसकी संप्रभुत्व का स्मरण दिलाता है। यीशु मसीह का पुनरुत्थान इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि यह उन दावों को वैध ठहराता है जिन्हें यीशु ने स्वयं के बारे में पहले ही कहे थे, अर्थात परमेश्वर का पुत्र मसीह यीशु के अनुसार उसका पुनरुत्थान स्वर्ग की ओर से चिन्ह था जिसने उसकी सेवकाई को प्रमाणित किया, जो कि मत्ती उसका 16 अध्याय और उसके पहला पद से 4थे पद तक हम लोग देख पाएंगे। मत्ती 16 उसका पहला पद से 4थे पद तक जैसा लिखा है, फरीसियों और सदूकियों ने पास आकर उसे परखने के लिए उससे कहा, हमें स्वर्ग का कोई चिन्ह दिखा। उसने उनको उत्तर दिया, सांझ को तुम कहते हो मौसम अच्छा रहेगा क्योंकि आकाश लाल है, और भोर को कहते हो आज आंधी आएगी क्योंकि आकाश लाल और धूमिल है। तुम आकाश के लक्षण देखकर उसका भेद बता सकते हो, पर समयों के चिन्हों का भेद क्यों नहीं बता सकते? इस युग के बुरे और व्यभिचारी लोग चिन्ह ढूंढते हैं, पर योना के चिन्ह को छोड़ और उन्हें कोई चिन्ह ना दिया जाएगा, और वह उन्हें छोड़कर चला गया। इस प्रकार से जो है कि हम देख पाते हैं कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जब समय आया, प्रभु यीशु ख्रिस्त का जब समय आया कि वह स्वयं ही उस चिन्ह को बता दिया कि मैं
पुनः 3 दिन के बाद जी उठूंगा, मरने के पश्चात। और वह पुनः जी उठा। और इस बात का प्रमाण था कि उसके पास यहाँ तक कि यरूशलेम के मंदिर के ऊपर भी उसका अधिकार था, जो कि यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 2 अध्याय और उसका 18 से 22 पद तक हम देख पाएंगे, जो इस प्रकार से लिखा हुआ है। इस पर यहूदियों ने उससे कहा, तू जो यह करता है तो हमें कौन सा चिन्ह दिखाता है? यीशु ने उसको उत्तर दिया, इस मंदिर को उठा दो और मैं इसे 3 दिन में खड़ा कर दूंगा। यहूदियों ने कहा, इस मंदिर के बनाने में 46 वर्ष लगे हैं और तू उसे 3 दिन में खड़ा कर देगा? परंतु उसने अपनी देह के मंदिर के विषय में कहा था। अतः जब वह मुर्दों में से जी उठा तो उसके चेलों को स्मरण आया कि उसने यह बात कहा था, और उन्होंने पवित्र शास्त्र और उस वचन की जो यीशु ने कहा था प्रतीति की। तो इस प्रकार से मंदिर ही नहीं, हम इस जगत के एक लोगों का अधिकार उसमें है, और हम पर वो अधिकार रखता है, क्योंकि उसने हमें जीवन दिया है और बहुत आयात का जीवन दिया है। क्योंकि यूहन्ना 10 और उसके 10वें पद में भी इस बात को हमें सिखाया है कि मैं जगत में इसलिए आया कि मैं तुम्हें जीवन दूं और बहुत आयात का जीवन दूं। इस प्रकार से जो है कि वह सब चीजों पर, इस जगत का परमेश्वर की सृष्टि पर वह अधिकार रखता है, यीशु ख्रीस्त। और जो है कि उसका चिन्ह यही है जो कि आज आप स्वयं इस कब्रिस्तान में, जिस कब्रिस्तान में कि प्रभु यीशु ख्रीस्त दफनाया गया था, हमारा विश्वास है कि उस कब्रिस्तान में से जो बाइबल के अनुसार वह जी उठा, मृतकों में से जी उठा, और वह शैतान हार गया है। और यीशु मसीह के पुनरुत्थान की साक्षी हजारों गवाहों के द्वारा दी गई है, जो कि 1 कुरिन्थ और उसका 15 अध्याय और 3 से 8 पद तक इस बात को हम देख पाएंगे। लेकिन बहुत ज्यादा लंबा समय ले लेगा, हम लोग नहीं पढ़ेंगे, आप लोग घर में जाकर के पढ़ लीजिएगा। जो इस बात का अकट्य प्रमाण है कि वह इस संसार का उद्धार करता है, मसीह यीशु। एक और कारण यीशु मसीह के पुनरुत्थान की महत्वपूर्ण बात है कि यह उसके पाप रहित चरित्र और उसके दिव्य स्वभाव को प्रमाणित करता है। पवित्र शास्त्र कहता है कि परमेश्वर का पवित्र जन कभी भी किसी तरह से नहीं सड़ेगा। जो भजन संहिता उसका 16 अध्याय के 10 पद में इस बात को हम देख पाएंगे। और यीशु ने कभी किसी तरह का कोई सड़ाहट यहाँ तक अपने मरने के पश्चात भी नहीं देखा, जो कि प्रेरितों के काम में भी इस बात को हम देख पाएंगे। 13 अध्याय और 32-37 पद तक में इसे पढ़ेंगे तो हम इसे देख पाएंगे। यह मसीह का पुनरुत्थान ही था जिसके ऊपर आधारित होकर पौलुस ने प्रचार किया। यीशु के द्वारा पापों की क्षमा का सुसमाचार तुम्हें दिया जाता है। उन्हीं सब में हर एक विश्वास करने वाले के द्वारा निर्दोष ठहरता है। और जिस चीज से मनुष्य जाति को डर था कि यीशु ने उसे भी समाप्त कर दिया, अर्थात मृत्यु, जो कि 1 कुरिन्थ 15 अध्याय और उसके 26वें पद में हम उसे देख पाते हैं, जो कि मनुष्य जाति का अंतिम बैरी मृत्यु था। और उस मृत्यु को उसने समाप्त कर दिया, उस मृत्यु को उसने खा गया, उस मृत्यु जीत नहीं पाया और मृत्यु हार गया। और जो है कि हम मनुष्य जातियों के लिए इससे बढ़कर और कोई चीज नहीं हो सकता है। मनुष्य जाति जिस मृत्यु से डरता था कि उसी मृत्यु को उसने समाप्त कर दिया, अर्थात शारीरिक मृत्यु की वह बात नहीं कर रहा है, वह आत्मिक मृत्यु की बात कर रहा है। और इस आत्मिक मृत्यु को यीशु ख्रीस्त ने समाप्त कर दिया है। और तब हमें आज जय के गीत को गाना है, जय के गीत को एक आनंद से। और तब कि जो मृतकों में से जी उठा, पहला फल यीशु ख्रीस्त हुआ। और यदि हम उस पर विश्वास करते हैं तो हम दूसरे फल होंगे।
पहला फल मृतकों में से जी उठा प्रभु यीशु ख्रिस्ट, और दूसरा फल हम जो उस पर विश्वास करने वाले लोग होंगे। और तब जैसे कि इब्रानी 10 और उसके 12 पद में भी इस बात को लिखता है कि कब्र उसे थामे नहीं रह सकी, और आज वह स्वर्ग में पिता के दाहिने हाथ विराजमान है। ये घटना, जिस घटना के पीछे हम लोग सुन रहे थे कि प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठा है, यह सबसे पहले जो रोमी सैनिकों को पता था, रोमी सैनिकों के पास यह खबर जो परमेश्वर के पास पहुंचा, जब भोर को कहे कि क्योंकि वे लोग जो तैनात थे प्रभु यीशु ख्रिस्त के कब्र के पास, वे लोग तैनात थे, और कि ऐसा ना हो कि उसके चेले उसे चुरा करके ले जाएं, चोरी कर लें, उसका लाश को चोरी कर लें। यदि ऐसा हो गया तो पहले की दशा से बाद की दशा और भी बुरी हो जाएगी, ऐसा कायफा याजक का कहना था। और तब रोमी सैनिकों को वहां तैनात कर दिया गया था। तड़के भोर में जब स्वर्गदूत उसके पास आया, और स्वर्गदूत जब उस कब्र में जो रखा हुआ पत्थर को लुढ़का दिया, कब्र के उस दरवाजे पर रखा हुआ उस पत्थर को लुढ़का दिया, और परमेश्वर की सामर्थ सूर्य से भी अधिक तेज उस पर चमका, और वह जी उठा। और तब ये बातें जो कि उस रोमी सैनिक वहां पर देख रहे थे, जो उपस्थित थे जिस समय, उस समय कि वो ड्यूटी में थे उस कब्र के पास, और तब वे लोग देख रहे थे। और इसका समाचार सबसे पहले उन्होंने कि कैफा याजक के पास लेके चले गए, याजकों के पास लेके चले गए, और याजकों के पास इस समाचार को उन्होंने बताया कि सच में प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठा है, सच में हमने देखा है। इसमें किसी प्रकार का कोई शक नहीं है कि कोई चेला उसको नहीं चुरा करके लेके गए हैं, वह सच में जी उठा है और उसका गवाह है। और तब शास्त्री फरीसियों ने उन सैनिकों को, जो कि काफी पैसा दे करके कि उनको मना किया कि इस समाचार को कहीं दूसरी जगह ना बताना, और ये बोलना कि जब हम सो रहे थे तब उसके चेले आकर के उसे लेकर के चले गए, ऐसा बोला गया। लेकिन प्रभु यीशु ख्रिस्त का जी उठने का समाचार कभी छिपने वाला नहीं है। चाहे कैफा याजक, चाहे शास्त्री फरीसी जितना भी प्रयास कर ले कि वह छिप जाए, वह छिप नहीं सकता है। और तब उसके बाद स्वयं कैफा याजक के पास प्रभु यीशु ख्रिस्त प्रकट हो जाता है। वह इस मतलब से कि देख, तूने मुझे मरवाया था और मैं पुनः जी उठा, इस मतलब से। उसके बाद जब हम देखते हैं कि मरियम के पास, और मरियम जो कि प्रभु यीशु ख्रिस्त के कहे अनुसार कि तीसरे दिन वह भोर को उस कब्र के पास जहाँ यीशु को रखा गया था, यीशु का शव रखा गया था, वहां आती है, और वो भी झांक करके देखती है कि उसमें यीशु ख्रिस्त नहीं है। और तब कि वह शिष्यों को बताने के लिए चली जाती है, और तब कि यीशु ख्रिस्त को किसी ने चोरी कर लिया, जो कि आज के सुसमाचार में हम सुन रहे थे। और तब यीशु को किसी ने चोरी कर लिया है, कोई उसे लेके गया है। और तब जो कि पतरस, और उस समय पतरस थोड़ा बूढ़ा हो गया था, और यहाँ एक जिसका नाम नहीं दिया गया, दूसरा चेला करके दिया गया है, और दूसरा चेला जो है कि यूहन्ना के रूप में माना जाता है। और तब दूसरा चेला जवान था, जिससे यीशु बहुत प्रीति रखता था, बहुत प्रेम रखता था, कि उस चेले ये दोनों कि वो लोग मरियम की बात को सुनकर कि दौड़े दौड़े वो लोग चले आए, उनके पीछे पीछे मरियम भी दौड़ते हुए आई और उस कब्र के पास। और तब फिर कि पहले यूहन्ना पहुंचता है और वह नहीं झांकता है, उसके बाद फिर पतरस पहुंचता है, पतरस झांकता है, उसके बाद फिर पतरस को वह यीशु ख्रिस्त नहीं दिखाई देता है। और तब उसके सिर और उसके पांव, मतलब कि प्रभु यीशु ख्रिस्त का जो लाश रखा गया था, उसका शव रखा गया था, उसके सिर एरिया में और उसके पैर एरिया में जो जिस कपड़ा से उसे लपेटा गया था, कि उस कपड़ा को लपेटा हुआ उन्होंने देखा। और तब इस बात को
वो लोग वहाँ नहीं देखे, यीशु ख्रिस्त को नहीं देखे, और तब फिर वो वापस लौट गए और यीशु वहीं पर मरियम वहीं पर खड़ी थी और बाहर रो रही थी। और तब उसी समय में यीशु उसके सामने प्रकट हुआ, और तब यीशु ख्रिस्त उसको बोलता है कि मरियम मत छू, क्योंकि मैं अब तक कि अपने पिता के पास, तुम्हारे पिता के पास और जगत के पिता के पास, पिता परमेश्वर के पास नहीं गया हूँ। तुम जा करके मेरे शिष्यों को बता देना कि मैं उनसे मिलूंगा। और उसी दिन वे उनसे मिले, प्रभु यीशु ख्रिस्त उनसे मिले कि सच में प्रभु यीशु ख्रिस्त जी उठा है। और इस बात का गवाह हम सब हैं, क्योंकि हमने उस पर विश्वास किया है और वह सच में जी उठा है। परमेश्वर ने वचनों के द्वारा हम अपने आंसू से परिपूर्ण करें। हम दुआ करें। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं कि तूने हमारे बीच में वचनों को रखा है, यह वचन हमारे जीवन में फलदायी होने पाए, और क्योंकि हम स्वयं प्रभु यीशु ख्रिस्त के पुनर्जीवित जी उठने का गवाह हैं, साक्षी हैं। हे परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि उस पर विश्वास करने की संपूर्ण सामर्थ्य हमारे ऊपर प्रकट कर, और हम उस पर संपूर्ण रूप से विश्वास करके जीवन पाएं, क्योंकि उसने जीवन देने के लिए आया है और बहुतायत का जीवन देने के लिए, और हम भी बहुतायत का जीवन ग्रहण कर सकें प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा। आमीन। और इस समय हम कलीसिया के विश्वास की घोषणा करें, प्रेरितों का विश्वास वचन एक साथ हम घोषणा करें। मैं शक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता परमेश्वर को विश्वास करता हूँ। मैं इसके पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त को विश्वास करता हूँ। वो पवित्र आत्मा के सामर्थ्य करता है, कोई बड़े से जन्मा उसके शासन में दुख होगा, और क्रूस पर चढ़ाया गया, मरा और मारा गया, और पितरों के लोक पुरा तीसरे दिन जी उठा, वह स्वर्ग पर चढ़ गया, पिता की दाहिने ओर विराजमान है, वह जीवित और मृतकों का न्याय करने को आएगा। मैं पवित्र आत्मा पर, पवित्र सभा की कलीसिया पर, संतों की संगति, पापों की क्षमा, एक ही पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करता हूँ। आमीन। प्रभु आपके साथ हो और आपके साथ आइए प्रार्थना करें। प्रभु हम पर दया कर, प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसी पृथ्वी में हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और हमारे अपराधों को क्षमा कर जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज और सामर्थ और महिमा अब और सदा तेरी ही है। आमीन। हे प्रातःकाल के सृजनहार, तो अंधकार को दूर करके जगत को प्रकाश में ले आया है। हमारे मध्य से पाप के अंधकार को मिटा दे, हमारे हृदय में अपने सत्य का प्रकाश उत्पन्न कर, और हमारे हाथों को भले काज करने के लिए सबल बना। तेरा पुत्र यीशु ख्रिस्त सत्य ज्योति है, उसी के द्वारा तू हमें प्रकाश और आनंद प्रदान कर। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे अनंत परमेश्वर, तेरे सामर्थ से हमारी सृष्टि हुई है, और तेरे प्रेम के द्वारा हमारा उद्धार हुआ है। तो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा हमारा मार्गदर्शन कर कि हमें सबल बना, कि आज हम अपने आप को तेरे प्रेम में हाथों में समर्पित करें और एक दूसरे की सेवा में अर्पण करें। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। हे परमेश्वर, धन्यवाद देते परमेश्वर, आज आपकी ईस्टर की सुंदर भोर पर हमें पहुँचाया है। आज के दिन आपकी आराधना में समय बिताएंगे प्रभु, तो हम सबों के साथ हो। हमारे हृदय को धन्यवाद हृदय प्रदान कर, ताकि संपूर्ण आराधना और परमेश्वर तेरे नाम की महिमा के लिए कर सके। हर एक को नमाज शेख दे प्रभु, आज दिन भर के सारे काजों पर हमें आशीष दे, ताकि निरंतर आपकी उपस्थिति में अपने जीवन को यापन कर सकते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, प्रार्थना धन्यवाद मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। पुनः हम प्रभु की महिमा के लिए गीत गाएंगे, और इस समय अपने दान को भी अर्पण करेंगे। इस समय हम गीत गाएंगे, गीत संख्या 101 गीत संख्या 103, और इस समय हम लोग दान अर्पण करेंगे। सुंदर भोर को दे आत्मा मेरे, देना सुकून हमको न सुनेंगे। ओ
जनो नासु पुनरुत्थान की होए भोर। आत्मा भी समय करता गीता से कभी बिना ऐसा हंसी होगी गावे देख भी हाँ। देव और आत्मा फिर जुड़ जाके कभी ना बिछोड़ेंगे। सिरमदसी नसर लेना है चिरलेका। हमारी उठब के दान, हमारी उठब के दान, हमारी उठब के दान। और तन पार को तेलिंग को हाय निदासींगे। और तन पार को तेलिंग को हाय निदासींगे। ओ देव जाना, ओ देव जाना, ओ तेरे को जाना। अभी मातों न परे ताई के ना काय सोया जाना। अभी मातों न परे ताई के ना काय सोया जाना। यीशु जाना, यीशु दिया गिर जाना, यीशु दिया गिर जाना। मेरा बुरा सिकना ही होया हाय जना जाना। मेरा बुरा सिकना ही होया हाय जना जाना। बोलो भारत जाना, बोलो भारत जाना, बोलो भारत जाना। आइए हम प्रार्थना करें। शक्तिमान परमेश्वर पिता, सारे सृष्टि के प्यारे तो परमेश्वर तुम आप है पिता। परमेश्वर धन और महिमा और जिंदगी को परमेश्वर आपको वरदान है। तेरे तो परमेश्वर यह सुंदर भोर पर आपने ये अवसर दिया है कि स्थान पर कब्रस्थान पर आपकी आराधना कर पाते हैं।
धन्यवाद सर्व जो विभेद दान आपके नाम के महिमा के लिए समर्पित है। तेरे बहुत हाथों में समर्पित करते हैं, बेटों को स्वीकार कर ले, ग्रहण कर ले और इन बेटों को आशीषित कर ताकि दान तेरे नाम की महिमा के निमित्त काम में आने पाए। यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। प्रार्थना करें। हे परम धन्य परमेश्वर पिता, धन्यवाद है तो परमेश्वर समय के लिए और सब कुछ आपने सुंदर अवसर आपने दी है कि हम आपकी आराधना कर पाते हैं। तेरे वचन में बतलाते हैं कि जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से होंगे उनके बीच में उपस्थित होगा और उनके मांगों को पूरा करूंगा। पवित्र पिता, आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे परंतु आपकी जीवन कभी न जाएगी। आप प्रभु हमेशा इस लौकिक जीवन में हमें सत्य का ज्ञान और परलोक में हमें शाश्वत जीवन प्रदान कर। मुक्तिदाता यीशु ख्रिस्त के नाम से आमीन। परमेश्वर की शांति जो सारे समझ से परे है, परमेश्वर के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त के ज्ञान और प्रेम से हृदय और मन के विचारों को सुरक्षित रखे। प्रतिमान परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर पवित्र के आशीष शब्दों पर अब वो सदा सर्वदा होती रहे। आमीन। प्रभु आपके साथ हो, हम कुशल से पिता हूँ प्रभु के नाम से आमीन। शब्दों को यीशु सहाय और ईस्टर मुबारक हो, ईस्टर मुबारक हो सबको। और इसी यही समय हम लोग का यह कब्रस्थान वाली आराधना समापन होती है। पुनः हम लोग 6:30 बजे 6:30 बजे हम लोग पवित्र प्रभु की आराधना में हम लोग शामिल होंगे। और उसके पहले के सबके लिए चाय बिस्किट का प्रबंध किया गया है और निश्चित रूप से हम चाय बिस्किट ग्रहण करके ही शांत होंगे। और यह समय है थोड़ा सा हम लोग इंटरवल लेंगे, चाय पीते पीते गपशपी करेंगे और उसके बाद फिर 6:30 बजे या 6:15 ओके गाइस, तो सुबह की चर्च खत्म हो गई है और अब हम लोग कैंडल वगैरह जला रहे हैं और आपको बैकग्राउंड में साउंड भी सुनाई दे रहा होगा गाने वाने की, तो इसलिए मैं चर्च में बैठे बैठे ही वॉइस ओवर कर रही हूं। तो आप सब एक दूसरे से मिलेंगे और सबको विशेष देंगे अच्छे। और यहाँ की फोटोज देखने के लिए ना इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर लेना और इंस्टाग्राम पे यहाँ की फोटोज देख लेना। डालो उपलब्ध है, मेहरबानी करके खुशी खुशी जाए प्यारे और दिया गया। ताजा हो जाए। शायद आप में से बहुत सारे लोग सोए नहीं होंगे, नींद आ रही होगी, लेकिन चाय जरूर पिए और एक दूसरे को पुनरुत्थान पर की शुभकामनाएं देते चले जाएं। सच में हम सबों के लिए आनंद का विषय है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह जीवित है और हम जीवितों की मंडली में पाए जाते हैं। पुनः एक बार फिर से आप सबों को पुनरुत्थान पर की ढेर सारी